तो विजय दिवस 1971 के ऐतिहासिक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विराट जीत की खुशी में मनाया जाता है। भारत के वीरों ने महज 13 दिन में पाकिस्तान को कैसे शिकस्त दी थी, कैसे पाकिस्तान का गुरूर धूल में मिल गया था, ये कहानी हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती है। 1971 की कहानी युद्ध के इतिहास की भी एक रोचक वीर गाथा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए 1971 को युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मां भारती के वीरों की वो विजय गाथा, वो 13 दिन जब हर दिन पाकिस्तान के सिर पर कयामत मंडरा रही थी। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। दिसंबर 1971 ये आवाज थी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया था। तब आधी रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया और एक निर्णायक जंग का ऐलान किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा एयरफील्ड्स पर हमले कर दिए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की थल सेना सुलेमानखी, खेमकरण, पुंछ और दूसरे सेक्टरों में भी गोलीबारी कर रही थी। पाकिस्तान की ओर से भारत पर जबरन एक युद्ध थोपा गया। ऐसे में देश के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 दिसंबर 1971 को भारत इस युद्ध में कूदा। तीनों सेनाएं इस युद्ध में काल बनकर पाकिस्तान पर टूट पड़ी। भारतीय सेनाओं ने पश्चिम से लेकर पूरब तक पाकिस्तान की सेना पर जोरदार प्रहार किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के उस गुरूर के साथ हुई जिसके नशे में आकर उसने भारत के 11 एयरबेस पर हवाई हमले किए थे। ये शायद पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी। भारत ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतों का तुरंत जवाब दिया। उन्नीस सौ 1971 में टैंकों के साथ हमला करने की पाकिस्तानी सेना की योजना जबरदस्त थी, लेकिन पाकिस्तान भारत के वीर जवानों की अथाह शक्ति को भूल गया था। पाकिस्तानी फौज भारत की वायुसेना की ताकत को भी भूल गई थी। पाकिस्तान ये भी भूल गया था कि जैसलमेर में तैनात हंटर विमानों का आधा स्क्वाड्रन दुश्मन का क्या हश्र कर सकता है। पाकिस्तान की शायद यही सबसे बड़ी भूल थी। वायुसेना के हंटर विमानों ने 5 दिसंबर 1971 की सुबह पहली कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के टैंकों को धूल में मिला दिया। इस ऐतिहासिक लड़ाई को लोंगेवाला की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की सत्ता आज भी एक नियाजी के हाथ में है। 1971 में भी पाकिस्तान सेना के प्रमुख का नाम था जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने सरेंडर करने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में गठन हुआ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।